इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने दिसंबर 2023 सेशन का एग्जाम दिया है और आप री इवैल्यूएशन के लिए यानी कि पेपर को दोबारा से चेक करवाने के लिए या फिर कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले आपको इस वाले पेज पर आना होगा जहां से आप रिजल्ट को चेक करते हैं और यहां पर आने के बाद आप नीचे करेंगे तो यहां पर आपको री इवैल्यूएशन के बारे में और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के बारे में सभी जानकारी हिंदी में देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप पढ़ सकते हैं और अप्लाई करने का भी स्टेप यहां पर दिया गया है। यहां पर आपको मिल जाएगा री इवैल्यूएशन ऑनलाइन अप्लाई लिंक, क्लिक हियर, यहां पर आपको क्लिक करना है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा जहां से आप री इवैल्यूएशन और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि री इवैल्यूएशन और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट क्या होता है। तो इसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता रखा है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए कि इसके लिए आपको अप्लाई कब करना होता है, क्यों करना होता है। और इग्नू का ये जो सर्विस है अगर आपके काम का है वीडियो को देखने के बाद तो ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। तो अप्लाई करने के लिए इस वाले वेबसाइट पर आने के बाद पहले कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि आप जो एग्जाम दे करके आए हैं आंसर शीट का स्कैन कॉपी मंगवा करके देखना चाहते हैं कि जो आपका पेपर है कैसे चेक हुआ है, कौन से क्वेश्चन में कितना नंबर दिया गया है, नंबर को कैसे काउंट किया गया है, शायद कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसको चेक ना किया गया हो, यानी कि आंसर शीट का स्कैन कॉपी मंगवा करके देखना चाहते हैं। फॉर्म फिलअप के दौरान जो भी आप ईमेल आईडी देंगे उस ईमेल आईडी पर आंसर शीट का स्कैन कॉपी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा या फिर बाय पोस्ट भी आपके घर पर सेंड किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे जितने भी सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम आपने एमसीक्यू बेस्ड दिया है, जिसका आंसर आपने ओएमआर शीट पर लिखा है, इसमें आप री इवैल्यूएशन और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको यह भी बताया गया है कि जो आपका प्रोजेक्ट हो गया, डिसर्टेशन हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, लैब हो गया, वर्कशॉप हो गया, असाइनमेंट हो गया, इनमें भी आप री इवैल्यूएशन और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओनली जो आपका थ्योरी का सब्जेक्ट है उसी में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी निर्धारित फीस है वो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन सबमिट करना होगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगा, इसको टिक करेंगे और यहाँ आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 एग्जाम स्टूडेंट्स न्यू करके यहाँ पर आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं दिसंबर 2023 स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आपने दिसंबर 2023 सेशन का एग्जाम दिया है तो आपको इस वाले पोर्टल से अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट में लॉगिन करना होगा, जिसके लिए जो आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ से आप अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है, और यहाँ पर एक यही ऑप्शन रहेगा, इसी को सेलेक्ट करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स दिखाया जाता है और सिक्योरिटी के लिए मैंने यहाँ पर इन चीजों को ब्लर कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें दिखाया जाता है। तो अब फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आपसे एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा, यानी कि आप अपने आंसर शीट का जो स्कैन कॉपी है वो कौन से ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर पहले से जो आपका इग्नू में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आ जाता है। कोई दूसरा ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर का कोड पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको कौन सा कोड देना है, जिस एग्जाम सेंटर पर आपने दिसंबर 2023 सेशन का एग्जाम दिया है वो एग्जाम सेंटर का कोड आपको यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा। और ये एग्जाम सेंटर का कोड अगर आपको नहीं पता है तो ये आपके हॉल टिकट पर लिखा हुआ रहता है, उसको आप देख लीजिए। अगर आपके पास हॉल टिकट भी नहीं है तो इस वाले वेबसाइट पर आएंगे, लिंक मैंने नीचे दे रखा है, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका हॉल टिकट ओपन होकर के आ जाएगा दिसंबर 2023 सेशन का। और यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर का कोड लिखा हुआ रहता है जिस भी एग्जाम सेंटर पर आपने एग्जाम दिया है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो आपको दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि कितने में से आपका कितना नंबर आया है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पर किस दिन अपडेट किया गया है, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के आगे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग तारीख देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आपको लास्ट डेट के बारे में बताया गया है कि अगर आप री इवैल्यूएशन के लिए यानी कि आंसर शीट को दोबारा से चेक करवाना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लास्ट डेट है यहाँ पर लिखा हुआ
रहता है। और अगर आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लास्ट डेट है यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो आप यहाँ पर देख लेना कि आपको कौन से सब्जेक्ट में री इवेल्युएशन और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना है। लास्ट डेट से पहले ही आपको अप्लाई करना होगा। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में री इवेल्युएशन और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। री इवेल्युएशन के लिए करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसके लिए आपको 750 रुपए का पेमेंट करना होगा, यानी कि पर सब्जेक्ट का आपको 750 रुपए का पेमेंट करना होगा। और अगर आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पर सब्जेक्ट का 100 रुपए का पेमेंट करना होगा। और यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो साथ ही में आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए भी अप्लाई कीजिए। तो ऐसे में ज्यादातर चांस रहता है कि जो आपका नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। ज्यादातर केस में यहाँ पर देखा गया है कि जो री इवेल्युएशन के बाद नंबर है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है। और इसके अलावा आप एग्जाम बहुत ही अच्छे से लिख करके आए हैं, लेकिन जब आपका रिजल्ट आया तो आपको 0 नंबर दिया गया या फिर बहुत ही कम नंबर दिया गया, तो ऐसे में तो आपको री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना ही चाहिए और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए। तो ऐसे में ज्यादातर चांस रहता है कि जो आपका नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख लेना कि आपको किसके लिए आवेदन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर दोनों ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप यहाँ ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ऐड हो चुका है। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आपका इग्नू का आईडी कार्ड है वो आपको अपलोड करना होगा, जो कि जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए। मैं इस पर क्लिक करता हूं और जैसे कि आईडी कार्ड ये रहा तो इसको हम पिक कर लेते हैं और यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आईडी कार्ड यहाँ पर अपलोड हो चुका है और सिक्योरिटी के लिए मैंने यहाँ पर इसे ब्लर कर दिया है। फिर आप यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा योर एप्लीकेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर कंट्रोल नंबर आ जाता है और आपको कितना का पेमेंट करना होगा यहाँ पर दिखाया जाता है। और पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा मेक पेमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको पेमेंट का गेटवे सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ पर आप कोई सा भी, जैसे कि ICICI बैंक वाला या फिर HDFC बैंक वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ICICI वाला कर लेता हूँ, इसमें शायद UPI का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर हम क्लिक करते हैं। फिर इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट करने के लिए सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ QR कोड को आप स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर सभी UPI का ऑप्शन आपको मिल जाता है या फिर यहाँ पर कार्ड के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कार्ड का नंबर वगैरह डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, CVV डालेंगे और जिसके नाम से कार्ड है यहाँ पर उनका आप नाम डालेंगे इसको हटाने के बाद और पे पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक की तरफ से आपके पास एक OTP आएगा। OTP को डालेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। और साथ ही में यहाँ पर आप नेट बैंकिंग और वॉलेट के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका पेमेंट सफलतापूर्वक हो जाता है तो री इवेल्युएशन के लिए और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए आपका आवेदन हो जाता है। अप्लाई करने के बाद जो आपका री इवेल्युएशन का रिजल्ट है और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट है, जिस दिन आप अप्लाई करते हैं उसके 45 वर्किंग डेज में आ जाता है, लेकिन कई बार इसमें ज्यादा समय भी लग जाता है। इग्नू की तरफ से इसके रिजल्ट के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं बताया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। और अगर आपको अपडेट और जल्दी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।